हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। उसका नाम है धनराज अश्वनी वर्सेस एमआरएस मूलचंदानी एंड अदर्स। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है, वो बोल दिया कि ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी मतलब कि जब कोई पर्सन जेल में है और उसे लगता है कि उसे किसी और ऑफेंस के लिए पुलिस, जब सपोज करो एक ए है, उसने कोई ऑफेंस किया है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उसे जेल में भेज देती है और पुलिस को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पता लगता है कि इसने तो कोई और भी ऑफेंस किया हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट एक एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी पुलिस। और जब एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी तो पुलिस क्या करेगी, उस इन पर्टिकुलर जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पर्सन पहले से ही जेल में, उसकी रिमांड सीक करेगी किससे, जो पुलिस कमिश्नर है, विद द परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ऐसा पुलिस कर सकती है कि एक पर्सन जो पहले से जेल में चल रहा है और पता लगता है कि उसने तो कोई और ऑफेंस भी किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में कोई और एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, तो उसको पुलिस रिमांड पे ले सकती है। या पुलिस ये कर सकती है कि जैसे ही वो पर्सन बाहर आएगा उसको अरेस्ट कर लेगी दूसरे जो ऑफेंस है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन एक कोई एंटिसिपेशन है कि उसके अगेंस्ट में तो कोई दूसरी एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो चुकी है और पुलिस क्या करेगी, उसकी रिमांड सीक करेगी, उसकी रिमांड चाहेगी इस पुलिस कमिश्नर से। तो पुलिस क्या करेगी कि भैया इसको ड्यूरिंग द कस्टडी उसको दूसरे केस के लिए उठा लेगी, उन जेल से भी उसकी रिमांड ले लेगी, या जैसे ही वो बाहर जाएगा पुलिस उसको उठा लेगी। तो इन दोनों ही केस में ड्यूरिंग द कस्टडी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास, जिसके अगेंस्ट में जो जेल में है और जिसके अगेंस्ट में दूसरी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, वो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा सकता है। ऐसा कोई भी लीगल इम्पीडमेंट है ही नहीं 438 में जो ये डिनाई करता हो कि ड्यूरिंग द कस्टडी एक पर्सन एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा ही नहीं सकता। देखो, इससे पहले एक चीज़ है बहुत बेसिक सी, मैं 3 चीज़ डिस्कस करता हूँ, बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे इसमें। 2 तरह के ऑफेंस है बेसिकली। एक ऑफेंस है जिसे बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस की बात करें तो ऐसे जो लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, तो जो आईपीसी या सीआरपीसी, बहुत सारे जो, या अगर आप बात करें बीएनएस या बीएनएसएस ने ये डिफाइन कर दिया कि ऐसे सारे ऑफेंस कैसे होते हैं, लेस सीरियस इन नेचर है। और अगर इसमें पुलिस किसी को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट भी कर रही है तो पुलिस ऑफिसर को उसे फ्री करना ही पड़ेगा, बेल पे छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर किसी पर्सन को पुलिस ऑफिसर, याद रखें, अगर किसी पर्सन को पुलिस बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट करती है तो उस पर्सन का पूरा राइट है कि वो बेल ले सकता है पुलिस ऑफिसर से। वो कहेगा कि मैं अपनी पर्सनल बॉन्ड पे या कोई श्योरिटी पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेल लेना चाहता हूँ, और पुलिस ऑफिसर डिनाई ही नहीं कर सकता। अगर किसी के अगेंस्ट में बेलेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है तो वो पुलिस से ही बेल ले लेगा। और अगर सपोज करो पुलिस डिनाई कर रही है, वो बेल दे ही नहीं रही, कोई भी रीज़न बता रही है कि इसके पास तो पर्सनल बॉन्ड सफिशिएंट नहीं है, श्योरिटी सफिशिएंट नहीं है, तो कोर्ट में जाके भी बेल ले सकता है। तो बेलेबल ऑफेंस बेसिकली वो ऑफेंस हो सकते हैं जिसमें हम बेल क्लेम करते हैं एज ए मैटर ऑफ राइट। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करें, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल आती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस कैसे होते हैं पहले मैं बताता हूँ। ऐसे ऑफेंस अगर उसमें किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर होती है, नॉन बेलेबल, अगर ऐसे ऑफेंस में जिसकी जो ग्रेविटी है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस की है, जिसका नेचर नॉन बेलेबल ऑफेंस का है, अगर उसमें पुलिस अरेस्ट कर लेती है किसी इंडिविजुअल को, तो वो एज ए मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम नहीं कर सकता। पुलिस से वो एज ए मैटर ऑफ राइट बेल नहीं ले सकता। वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एज ए मैटर ऑफ राइट बेल नहीं ले सकता। बेलेबल ऑफेंस में ले सकता था, वो तो उसका राइट था, वो तो लेजिस्लेचर ने दे दिया कि भाई बेलेबल ऑफेंस में आप अरेस्ट होएगा तो आपको बेल मिलेगी। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, ये जैसा मेरे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मैं कस्टडी में हूँ, तो प्लीज़ मुझे बेल पे रिहा कर दो, जिसे बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल लेना। एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। तो होता क्या, देखो, अगर बेलेबल ऑफेंस में एफआईआर हुई है तो कभी भी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगती, क्योंकि बेल तो आपको मिल ही जाएगी एज ए मैटर ऑफ राइट। अगर पुलिस आपको अरेस्ट भी कर रही है तो आप आराम से छूट ही जाओगे। लेकिन जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है और हमको पता लगता है कि भैया मेरे अगेंस्ट में तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो मैं करूँगा क्या। जैसे ही मुझे पता लगता है, और मुझे पता है कि आज कल परसों में कभी भी मेरे को पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो मैं उस अरेस्ट से पहले ही कोर्ट में पहुंच जाऊंगा और कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाऊंगा। मैं बोलूंगा जज साहब, मेरे को एंटीसिपेशन है कि मेरे अगेंस्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, और प्लीज़ पुलिस को बोल दो कि मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो जज साहब करेंगे क्या, जो वो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन, उससे जब सब करते क्या है बेसिकली कि जो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, उसको बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कि अगर कल को पुलिस ने उस एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को अलाउ होने के बाद अगर किसी को अरेस्ट भी कर लिया तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन जज साहब करते क्या है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसको बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की बेल हम देखते हैं। अगर हम सीआरपीसी देखें या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखें, 3 तरह की बेल होती है बहुत सिंपल।
एक होती है बेलेबल ऑफेंस में बेल। तो बेलेबल ऑफेंस में बेल होती है जिसमें क्या होता है, आपका एज ए मैटर ऑफ राइट आप बेल क्लेम कर सकते हो। आपको पुलिस भी बेल दे सकती है, आप पुलिस बेल नहीं दे रही तो आप जाके जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बेल क्लेम कर सकते हो। दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल आप पुलिस ऑफिसर से ले नहीं सकते, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी एज ए मैटर ऑफ राइट ले नहीं सकते। आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि जैसा मैंने कभी पहले ऑफेंस नहीं किया हुआ है, मैं रिपीटेड ऑफेंडर नहीं हूँ, और अगर पुलिस मुझे कभी बुलाएगी तो मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज़ मुझे बेल पर रिहा करो। ये तो होता है बेलेबल ऑफेंस में बेल, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल। तीसरी जो एप्लीकेशन होती है एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल, एक बात याद रखना हमेशा, एंटीसिपेटरी बेल हमेशा नॉन बेलेबल ऑफेंस में लगती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस जिसमें आप बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं करते। तो जज साहब करते क्या एंटीसिपेटरी बेल की अगर एप्लीकेशन जज अलाउ कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उस नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर पुलिस कल को आपको उस नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने भी आ रही है तो पुलिस को एज ए मैटर ऑफ राइट आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है एंटीसिपेटरी बेल। तो जहाँ बेसिकली अगर वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि जहाँ मेरे को एंटीसिपेशन है कि मेरे अगेंस्ट में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है या किसी ने कोई कंप्लेंट की है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे मेरे को संभावना है, मेरे को एंटीसिपेशन है कि पुलिस मेरे को अरेस्ट करेगी। ठीक है, उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट में चला जाऊँगा और कोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल लगाऊंगा। अब कोर्ट क्या करेगा, उस नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर देगा। कल को अगर मुझे पुलिस अरेस्ट कर भी रही है तो पुलिस से मैं बोल दूंगा कि ये तो भैया मैं एंटीसिपेटरी बेल लेके आ चुका हूँ, आपको मेरे को बेल देनी पड़ेगी। अगर पुलिस नहीं दे रही, हालांकि पुलिस को देनी ही पड़ेगी, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, अगर नहीं भी दे रही है तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाके क्लेम कर दोगे कि मैं तो भैया जाके एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अलाउ करा के ला चुका हूँ पहले। तो ये होता है। इसी चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट धनराज अश्वनी वर्सेज अमर एस मूलचंदानी एंड अदर्स में बोल दिया कि भैया अगर कोई पर्सन जुडिशियल कस्टडी में भी है ना, जुडिशियल कस्टडी सपोज करो एक पर्सन अगर तिहाड़ में भी है और उसको पता लगता है कि तू एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए तो पहले से तिहाड़ में है, अब तेरे अगेंस्ट में तो कोई और एफआईआर हो चुकी है, पुलिस को तो पता लग चुका है कि तूने कोई भी ऑफेंस किया हुआ है, तो उसे एक एंटीसिपेशन होता है कि यार मेरे को पुलिस, मैं तो पहले से जेल में हूँ, पुलिस या तो मेरी रिमांड ले लेगी जेल से ही, या जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा पुलिस मेरे को अरेस्ट कर लेगी। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ड्यूरिंग द कस्टडी भी वो पर्सन एंटीसिपेटरी बिल की एप्लीकेशन लगा सकता है। ये लैंडमार्क जजमेंट है और 100% जिसका भी सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसका भी कोई पेपर आ रहा है या आएगा या आने वाला है उसमें ये 100% ये जजमेंट आने वाली है। केस का नाम मैं फिर बता रहा हूँ, धनराज अश्वनी वर्सेज अमर एस मूलचंदानी एंड अदर्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।